आदरणीय श्रीमती प्रधानाचार्या, उप प्रधानाचार्या, शिक्षकगण एवं विद्यालय के मेरे सहपाठी, आज हमारे विद्यालय डीएवी नंदराज में जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर ऑनलाइन रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं, जिनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। भगवान कृष्ण का जन्म पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में रात 12 बजे हुआ था। वे वासुदेव और देवकी के पुत्र थे। इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। कृष्ण के जन्म की झलकियाँ आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आइए हम सभी भक्ति के रंग में रंग जाते हैं। देवकी, दे दो अपने प्रथम पुत्र को। नहीं भैया नहीं। हे भगवान, तुम कहाँ हो? सुना है तुम्हारे घर में देर है, अंधेर नहीं। इस तरह से कंस एक एक करके 7 पुत्रों की हत्या कर देता है। हत्या होने के पश्चात 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का जन्म होता है। चुप हो जा मेरे लाल, नहीं तो तेरा मामा कंस आ जाएगा। इस बात का आभास हो जाने दे देवकी, हमारी 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। उसी दिन नंद बाबा के घर पुत्री का जन्म होता है। वासुदेव जी अपने पुत्र से बदल उनकी पुत्री ले आते हैं। देवकी, लड़की हुई है? हाँ भैया। आकाशवाणी झूठी कैसे हो गई? अवश्य मेरे साथ कोई छल हुआ है। देवकी, लाओ अपना बच्चा मुझे दो। नहीं भैया। अरे कंस, भगवान से डर। नहीं, मैं भगवान से नहीं डरता। कुछ भी हो, मुझे 8वें संतान का वध करना ही है। भगवान कान्हा के मोहक छवि के अनेक रूप हैं। कृष्ण एक कथा, एक कहानी जिसके अनेक रूप और हर रूप की लीला अद्भुत। प्रेम को परिभाषित करने वाले, उसे जीने वाले इस माधव ने जिस क्षेत्र में हाथ रखा, वही नए कीर्तिमान स्थापित किए। माँ के लाडले, जिनके संपूर्ण व्यक्तित्व में मासूमियत समाई हुई है, उसी मासूमियत को प्रदर्शित करने वाला एक दृश्य प्रस्तुत है। लल्ला, ये क्या कान्हा, तूने माटी को माखन समझ के खा लिया? ओहो, खोल मुँह जरा। तुझे माखन और माटी में अंतर स्पष्ट नहीं पता? दिखा मुँह जरा, कितना माखन, कितना मिट्टी खाया है। मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। झूठे, खोल मुँह जरा, खोल। देखो, क्या मेरे मुंह में मिट्टी है? ऐसा कहकर कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया। माता यशोदा को मिट्टी तो नजर नहीं आई, लेकिन कृष्ण के मुंह में उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। अब आपके सामने प्रस्तुत है नटखट बालक कृष्ण की एक और लीला। मटकी फोड़ दूं मैया, फोड़ दूं मटकी? अरे जा फोड़ के दिखा। फोड़ दूं मैया? जा तोड़ के दिखा, मैं भी देखूं कैसे तोड़ते हो। ठहर जा नटखट, ठहर जा, रुक अभी। ये थी श्री कृष्ण की बाल लीला। अब आइए ले चलते हैं रास लीला की तरफ। प्रेम और आनंद की अभिव्यक्ति के लिए कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन है, जिसमें गोपियों का कृष्ण के प्रति अनुराग व्यक्त होता है। लगाए, मुरली बजाए, गोपियों की संग रास रचाए।
नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है, जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। राधा कृष्ण के अलौकिक प्रेम को तो सभी जानते हैं। यह उनके प्रेम की ही पराकाष्ठा है कि चोट लगे कान्हा को तो पीर राधा को होती है। श्री कृष्ण भी अपनी बांसुरी और राधा को अधिकाधिक प्रेम करते हैं। जिस पर राधा को मान है, जिस पर राधा को गुमान है। कंस को जब पता चला कि उसे मारने वाला तो पैदा हो चुका है, उसने तमाम नवजात शिशुओं की हत्या के आदेश दे दिए। बालक कृष्ण की हत्या करने के भी काफ़ी प्रयास किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। कृष्ण अपनी लीलाएं दिखाते रहे और वो दिन भी आ गया जब कंस ने श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा आने का निमंत्रण देकर अपनी मौत को बुलावा दिया। कंस ने कृष्ण और बलराम के लिए जाल तो बुना, लेकिन भगवान कब किसी के जाल में फंसे हैं। पागल हाथी को उनके पीछे छोड़ा तो उसका सूंड काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उन्हें मल्ल युद्ध के लिए ललकारा गया तो एक एक कर कंस के सारे महारथी मौत के घाट उतरते गए। तब श्री कृष्ण ने कंस मामा से कहा कि तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से कंस का सर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार कंस का वध कर भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वीवासियों को एक अत्याचारी से मुक्ति दिलाई। गीता की योजना महाभारत में की गई थी, जो महाभारत के मध्य भाग में एक ऊंचे दीपक की तरह पूर्ण महाभारत को प्रकाशित करती है। गीता का निष्कर्ष केवल कर्म योग ही नहीं, बल्कि युद्ध योग को भी प्रतिपादन करना है। युद्ध भूमि के मध्य खड़ा अर्जुन स्वजन आसक्ति के कारण क्षत्रिय वृत्ति से विमुख होकर युद्ध के दुष्परिणाम बदाने लगा, क्योंकि सारे जनसमूह को देखकर उसके हृदय में उथल पुथल मच गई थी। कृष्ण अर्जुन के आसक्ति जनित मोह को समझते हुए उनसे कहते हैं कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। धीर व्यक्ति को ऐसे परिवर्तन के मोह में नहीं उलझना चाहिए। अतः स्वधर्म में बाधक जो मोह है, उसका निवारण ही गीता का उद्देश्य है। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने भाग लिया। प्रस्तुत है प्रतियोगिता की कुछ झलकियाँ। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है। यदा हि धर्मस्य निर्भरति भारत, अभ्युत्थानं हि धर्मस्य
आत्मानं सिद्धामहम्। जब धरती पर विनाश आएगा तब तक मैं धरती पर अनेक रूप लेकर जन्म लूंगा। आदरणीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ। सभी माता पिता, भाई बहन ऑनलाइन कार्यक्रम में बहुमूल्य समय का योगदान देने के लिए मैं पूरे विद्यालय की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम में उल्लेखनीय भूमिका अदा करने में उनका साथ दिया। मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कार्यक्रम में सहयोग दिया है। आप सभी को धन्यवाद करते हुए कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद।